नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो पहला प्रश्न है, एसटी, एससी, ओबीसी एवं माइनॉरिटी मंत्री छत्तीसगढ़ में कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है मोहन मरकाम। तो मोहन मरकाम को एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी मंत्री बनाया गया है ना। आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री बनाया गया। तो ये आपको याद रखना है। इससे पहले ये कांग्रेस जो राज्य की कांग्रेस पार्टी यानी पीसीसी बोलते हैं इसको, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है। अभी अभी हाल ही में दीपक बैज जो कि एक सांसद हैं बस्तर क्षेत्र के, उनको राष्ट्रीय जो राज्य का जो कांग्रेस है ना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसका अध्यक्ष बनाया गया और मोहन मरकाम को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ का पहला स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज कहाँ खोला गया है? तो इसका सही जवाब है कांकेर। कांकेर में पहला स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोला गया है। ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। हालांकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई दोनों ही कॉलेज में हो जाती है, हिंदी मीडियम वाले कॉलेज में भी हो जाती है, लेकिन अब स्पेसिफाइड कॉलेज खोल दिया गया इंग्लिश मीडियम के लिए, जहाँ पे इंग्लिश मीडियम के ही टीचर रहेंगे। यहाँ पे भी सारी क्वालिफिकेशन आत्मानंद जो आपका स्कूल है, जिसमें इंग्लिश में ही पूरे सब्जेक्ट को मांगता है कि आप पूरा इंग्लिश में ही पढ़े हुए होने चाहिए, वैसा ही कुछ मांगेगा यहाँ पे भी टीचर की भर्ती के लिए। ठीक है, मतलब प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए। तो फिलहाल ये कांकेर से शुरू हो चुका है, धीरे धीरे ये पूरे राज्य में खोला जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम आत्मानंद जो कॉलेज है पहला कहाँ खोला गया है? कांकेर में खोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए स्कूल शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है रविंद्र चौबे। ठीक है, रविंद्र चौबे बने हैं क्योंकि प्रेमसाय सिंह टेकाम जो हैं वो मंत्रिमंडल से बाहर हुए हैं, मोहन मरकाम मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। तो रविंद्र चौबे जो हैं नए स्कूल शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। तो फ्रांस ने पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जून 2023 में मिस्र ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से पीएम मोदी को सम्मानित किया था, और ये अब फ्रांस ने भी सम्मानित कर दिया है। फ्रांस का सम्मान देना बहुत महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि भारत और फ्रांस के बीच में अभी बहुत सी डील होनी है। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण डील है नेवल यानी नेवी के लिए राफेल की खरीदी, जिसमें 26 विमान हम ऑर्डर दे रहे हैं। किसको? आपका फ्रांस को। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी था। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत और फ्रांस दोनों ही मिलके अब फाइटर जेट इंजन बनाएंगे। आप देखिए, जिसके लिए डील हमारी अभी तक यूएसए से हो नहीं पा रही है, फ्रांस उसके लिए टोटली एग्री है कि हाँ, भारत के साथ हम मिलके फाइटर जेट इंजन बनाएंगे। जिस दिन भारत ने फाइटर जेट इंजन बना लिया ना, आप देखिएगा कि कितने ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारे बढ़ जाएंगे। हम जो विमान अभी खरीद रहे हैं, उसके बाद कुछ समय बाद हम बेचने लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए पूरी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्डल्स में किस भारतीय ने अपना पहला गोल्ड जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्योति याराजी। भारत की धावक ज्योति याराजी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर हर्डल्स में भारत का पहला गोल्ड जीत लिया है। 23 वर्षीय ज्योति ने 13.09 सेकंड की टाइमिंग के साथ गोल्ड पर कब्जा किया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में इस इवेंट में भारत का यह पहला गोल्ड मेडल है। इसके साथ ही ज्योति ने भारत को गौरवान्वित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चंद्रयान तृतीय मिशन लॉन्च कर दिया गया है। मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है?
तो इसका सही जवाब है पी वीर मुथुवेल। ठीक है, तो पी वीर मुथुवेल जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में तीसरे मून मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मिशन डायरेक्टर हैं। और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। लॉन्च व्हीकल था LVM-3, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसको पूछेगा आपसे। LVM-3 से लॉन्च किया गया है। और वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 मिशन में पी वीर मुथवेल शामिल थे। ठीक है, तो चंद्रयान के बारे में जो खास बातें हैं चंद्रयान 3 के बारे में, उसको याद रखिएगा कि ये लॉन्च तिथि इसकी 14 जुलाई 2023। ठीक है, स्थान है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि लैंडिंग तिथि क्या होने वाली है, 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, उद्देश्य है इंटरप्लैनेटरी मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकी को विकसित करना और प्रदर्शित करना। इसमें जो 3 घटक है चंद्रयान 3 के, उसको भी याद रखिए। प्रणोदन मॉड्यूल है, लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर चंद्रमा के ऑर्बिटर तक ले जाया जाएगा। लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर तैनात करने की क्षमता रखता है, और रोवर चंद्रमा में घूमते हुए अन्वेषण करेगा। ठीक है, यदि यह मिशन सफल रहता है तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन सकता है ये। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है यशस्वी जायसवाल। ठीक है, यशस्वी जायसवाल जो हैं भारत के युवा सलामी बल्लेबाज हैं। इन्होंने कैरियर की पहली टेस्ट पारी में शतक जड़ने का रिकॉर्ड बना लिया है, और ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय ओपनर बन गए। ये ओपनिंग किए थे। इस इससे पहले भारतीय टीम के ओपनर के तौर पर शिखर धवन, पृथ्वी शॉ यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। ठीक है, इसके साथ ही वह टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले 17वें बल्लेबाज बन गए हैं, है ना। ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज लाला अमरनाथ थे, जिन्होंने 1933 में यह कारनामा करके दिखाया था। ठीक है, और आप अगर देखें तो रोहित शर्मा भी ऐसा कर चुके हैं। रोहित शर्मा तो पहले डेब्यू टेस्ट मैच के अपनी पहली पारी में भी शतक मारे थे, और फिर जब सेकंड पारी खेलने का मौका मिला तो उसमें भी शतक जड़ दिए थे। ठीक है, उनका स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर पहुंच गया था, 6000 या कितना पहुंच गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 किलोग्राम कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आपके ऑप्शन है शुभम टोडकर, बी जेरेमी लाल रिंगनुंगा, तीसरा है अचिंता सेवली, और डी है आपका विराट सेवली। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे होमवर्क प्रश्न में पूछा था, SBI कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है अभिजीत चक्रवर्ती। ठीक है, तो SBI कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।